भद्रवा में फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने सरकार से 3 महीने की वेतन जारी करने की मांग करते हुए ये भी कहा कि अगर सरकार ने इस मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान ना निकाला तो हम लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अब दुकानदारों ने भी राशन उधार देने से साफ मना कर दिया है। सर, ये जो आपका जो प्रोटेस्ट भी चल रहा है काफ़ी टाइम से कॉरपोरेशन का, आपकी फॉरेस्ट जब से आपकी जो वेजेस जो है वो सैलरी जो है रोक दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे आप? इसके क्या डिमांड रहेगी आपकी? हम इसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि जब इन्होंने 30 अप्रैल 2020 को जब इन्होंने फॉरेस्ट एक्ट रिपील कर दिया, उसके बाद इनका एडमिनिस्ट्रेशन का या मैनेजमेंट का इनका फ़र्ज़ बनता था कि भाई मुलाजमों को एतमाद में लेना, इनको बताना कि भाई ये कॉरपोरेशन जो एक्ट जो हमने रिपील कर दिया है, इसके बाद हम आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं, कोई कंपनी बना रहे हैं या कोई फॉरेस्ट में मर्ज कर रहे हैं या कोई भी हम आपके लिए कर रहे हैं। आज चौथा महीना जा रहा है, 3 महीने की सैलरी तब से बंद है, जबकि नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का उनका कहना है कि भाई ये जो महामारी जिस वक्त चल रही है इसमें कोई किसी की तनख्वाह नहीं रुकेगी, कोई भी जो काम कर रहा है उसको पैसा मिलना चाहिए। लेकिन मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जून का महीना जा रहा है, चौथा महीना हमारी तब तक आज तक पे नहीं रिलीज़ की। और दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई इनके बच्चे, आज हमारे बच्चों का ये हाल है कि भूखमरी का शिकार हुए। ईद भी थी और बीच में ईद का भी त्यौहार आ और गया। इतना बड़ा जो है महामारी चल रही है। फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं इस सरकार के दौर में, फर्स्ट टाइम कि 3 महीने हमारी तनख्वाह बंद हुई। और उसके बाद जब इन्होंने रिपील किया, खाली इतना बता दिया कि भाई ये फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के एक्ट जो है ये रिपील किए गए, लेकिन उसके बाद इन्होंने ये नहीं कहा कि मज़ीद हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। जबकि इस स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन जो एक्स, अब कहने में तो एक्स ही फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन है, ये जब ये पहले GLU हुआ करती थी, ये गवर्नमेंट एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। अगर उस वक़्त भी इन्होंने अपने तरीके से बना के तो ये कॉर्पोरेशन में तब्दील कर दिया। अब अपनी मर्ज़ी से इन्होंने ये कंपनी का हम नहीं कहते कि कंपनी बनाओ या ना बनाओ, रिपील क्यों किया आपने, किस लिए किया, हम उस चीज़ में नहीं जाते। हम ये बताना इनको चाहते हैं कि देखिए, हमसे पहले जो एम्प्लॉइज़ थे जो रिटायर यहाँ से हुए वो GLU के थे। जिस वक्त इन्होंने कॉरपोरेशन बनाई तब वो जो मुलाजिम उस वक्त के थे उन्होंने अडॉप्ट किया था इसको, कॉरपोरेशन को लिख कर दिया था कि भाई हम कॉरपोरेशन में नौकरी करेंगे। उसके बाद वो जो लिखा हुआ, वो जो लिखा था उस वक्त कि वो लिखा हुआ कहाँ गया, और जो मुलाजिम रिटायर हुए वो इस वक्त पेंशनरी बेनिफिट भी ले रहे हैं, उनके एरियर्स भी निकले। अच्छा, उसके बाद 6 पे कमीशन एरियर्स हमारे वो पेंडिंग है, आज 10 साल हुए। जब रिटायर एम्प्लॉइज़ होता है उसको वो दिया जाता है रिटायरमेंट, वो भी इंस्टॉलमेंट में, एक किस्त में नहीं, इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। और उसके बाद हमारा 7th पे कमीशन का मसला, वो भी आज तक हम पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसके बाद हमें ये 29% DA जो वो भी नहीं हमें दिया जा रहा है, 39% DA वो भी हमें कम मिलता है। हमारा कहने का मतलब ये है कि ठीक है, हम वेलकम करते हैं। जिस वक्त इन्होंने कहा कि भाई हम इसको, इस एक्ट को रिपील करते हैं, हमने कहा चलो ठीक है, हम सेंटर के एम्प्लॉइज़ जो हैं उनकी तर्ज पे हम भी आ जाएंगे। लेकिन सेंटर की तर्ज पे कहाँ, हमें तो जो पहले मिलता था उससे भी इन्होंने महरूम करके रख दिया। आजकल हमारे मुलाजमों की ये हालत है कि दुकानदार के पास सौदा लाने जाते हैं, वो सौदा तक नहीं देते हैं। बोलते हैं किस लिए, ये नहीं तो 2 महीने 3 महीने तनख्वाह बंद भी रहती, लेकिन हमारे ऑफिसरों का, हमारे मैनेजमेंट का ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि एम्प्लॉइज़ के आके कोई ऑफिशियली हमें बताया जाता कि भाई ये रिपील हुआ है, ये एक्ट रिपील हो, आपके लिए कोई मज़ीद हम सोच रहे। आज तक हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब उसने ये गवारा नहीं समझा कि भाई मैं एम्प्लॉइज़ को बता दूं कि भाई आप प्रोटेस्ट मत करो, या सरकार की तरफ से हमें कोई आश्वासन दिया जाता कि भाई आप सड़कों पे मत निकलो, हम प्रोटेस्ट मत करो, चलो टाइम लगेगा, हम आपके लिए कुछ सोच। लेकिन इस वक्त मजबूर है मुलाजिम सड़कों पे आने के लिए, और ऐसी हालत बन रही है इस वक्त, कल की डेट में हो सकता है हमें सड़कों पे आना पड़ेगा और
फैमिली बच्चे हमारे सड़कों पे आने के लिए तैयार है। हमारी रिक्वेस्ट ये है सरकार से। और उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई ये धांधलियों का अड्डा बना है। जिस वक्त इन्होंने ये एक्ट रिपील किया, ये धांधलियों का अड्डा बना था। हम वेलकम करते उस चीज़ को भी। अगर धांधलियों का अड्डा बना था तो उस पर कमीशन बिठाओ, इंक्वायरी करो किसने धांधली की। आज की डेट में ये जो एम्प्लॉइज इस वक्त है, इन्होंने कौन सी धांधली की, जाके देख लीजिए। उन जो यहाँ से निकल गए, इस कॉरपोरेशन से निकले हुए लोग जो पेंशन भी लेते हैं, लूट खसूट भी किया, जाओ उनकी प्रॉपर्टियाँ चेक करो। उसके बरकस आके आज देखो हमारे एम्प्लॉइज़ के हाल, जाओ बैंक के अकाउंट देखो इनके। वो कोई मुलाजिम नहीं है जो लोनर नहीं है इस वक्त। और इस वक्त हमें बैंक का भी डंडा आ रहा है कि भाई किस्त डाल दो, नहीं तो आपकी प्रॉपर्टियाँ सीज कर देंगे। भाई हमारे लिए एक कानून, उनके लिए एक कानून। हमने क्या, अगर धांधलियाँ हुई तो उस पर कमीशन पर, आज से पहले कुंडल कमीशन रिपोर्ट आई, क्या किया सरकार ने तब? डेपुटेशन स्टाफ यहाँ आया, फाइनेंस डिपार्टमेंट से आए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से यहाँ आए। वो तो DA भी फुल लेते, 7th पे कमीशन भी लेते, लेकिन हमारा स्टाफ, हमारा जो स्टाफ इस वक्त भी देखो, रिपील होने के बाद भी, ये एक्ट रिपील होने के बाद भी, उसके बावजूद भी हमारा मुलाजिम इस वक्त डिपो पर ड्यूटी दे रहा है, जंगलों में ड्यूटी दे रहा है बगैर तनख्वाह के। हमारी तो यही रिक्वेस्ट है सरकार से। हम तकरार का रास्ता नहीं चाहते। हम चाहते हैं ये, अगर आपने कंपनी बनानी, क्या करना है, लेकिन इसमें एतमाद में ले लो। जो हमारे ट्रेड यूनियन के लीडरान हैं, कश्मीर में क्या, जम्मू में क्या, उनके साथ सलाह मशवरा करके उनसे भी पूछे कि भाई हम ऐसा कर रहे हैं। बार बार ये कहते ये धांधलियों का ये सियासी अखाड़ा बना दिया। उस सियासी अखाड़े के बीच में किस रहा है इस वक्त मुलाजिम। हम मुलाजिमों की आवाज़, ऐसा वक्त आ रहा है कि भाई हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। और कई मुलाजिम हमें कहते हैं कि हम खुदकशी कर लेंगे, हम अपने आप को जला डालेंगे। अगर कल को कोई मुलाजिम ऐसी वारदात कर लेता है, अपने आप को जलाता है या अपने बच्चों को जहर देता है, उसकी तमाम तर जिम्मेवारी जो है स्टेट गवर्नमेंट पे होगी। LG साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं, ये चीफ सेक्रेटरी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, और सेक्रेटरी कमिश्नर जो इस वक्त सरिता चौहान जी से है, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था मुलाजमों को एतमाद में लेना, बताना कि भाई हम आपके लिए कुछ करें? कोई नहीं, कोई ऑफिशियली हमें कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना कहा गया 3 महीने पहले ये रिपील किया, और उसके बाद कुछ भी हमारे साथ, और हम मजबूर हैं। और कल की डेट में हमने कहीं मीडिया से ही सुना, ये जुनैद हाशमी साहब, उन्होंने कहा था रिपील, और उन्होंने ही कहा सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं। जब तक न सरकार की तरफ से कुछ होगा, तब तक हम कैसे समझेंगे कि हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।